आप देख रहे अम्बेडकर पूरा देश एक ही खबरें लगातार हो लोग की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अम्बेडकर परिवार। जय भीम, नमो बुद्धाय। किस तरह से ऐसी समाज पर जुल्म अत्याचार बढ़ रहा है। यूपी के मेरठ में एक दलित परिवार के साथ किस तरह से बर्बरता की तरह उसको उसके माँ को मार दिया गया और जो है लड़की को अपहरण कर लिया गया। ये घटना राजपूत एक पारसनाथ नाम का राजपूत जातिवादी जो है, तो किस तरह से पुलिस प्रशासन उसको बचाने में लगी हुई है। किस तरह से वहाँ ठाकुरबाद यूपी में जंगल राज बना पड़ा है, पूरा देश देख रहा है। किस तरह से एससी समाज पर जुल्म अत्याचार, SC ST OBC पर जुल्म अत्याचार बढ़ रहे हैं, माइनॉरिटी पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। लेकिन यही अनेकों बाबा, अनेकों हिंदू संगठन, अनेकों गोदी मीडिया जब SC ST OBC पर अत्याचार जुल्म होता है तो चुप्पी साध लेते हैं। जब ये उस तरह से ये दिनों रात हिंदू करते दिखते हैं। कहीं अगर हिंदू मुस्लिम की बात होगी तो हिंदू मुस्लिम दिन भर ये लगाए रहते हैं। लेकिन जब ऐसे समाज के साथ जुल्म होता है तो चुप्पी साध लेते हैं। ना कोई बाबा बोलता है, ना कोई नेता बोलता है, ना कोई प्रधानमंत्री बोलता है, ना कोई मंत्री, नेता, विधायक, कोई नहीं बोलता। क्योंकि जातिवादी सत्ताधारी किस तरह से जुल्म उठा रहे हैं पूरे देश में। इसलिए बहुजन समाज ऐसे जातिवादियों को जब तक उखाड़ नहीं फेंकेगा तब तक ये जातिवादी देशद्रोही जो है ऐसा षड्यंत्र करते रहेंगे और ऐसे समाज पर जुल्म उठाते रहेंगे। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी भी वहाँ पर के नेता भी पहुँचे, किस तरह से पुलिस बर्बरता से नेताओं को मिलने नहीं देने की प्रयास कर रही है और अपराधी को बचाने में लगी हुई है। तो किस तरह से वहाँ देश में जंगल राज है। यूपी में पूरा जंगल राज फैला पड़ा है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं। एक दलित परिवार की जो खेत में जा रहे थे गन्ना के, और लड़की से को छेड़छाड़ करने पर उसकी माँ विरोध की और उसकी माँ को ही अपराधी मार दिया और उसको अपहरण कर लिया। तो ऐसा किस तरह से दलित समाज पर अत्याचार हो रहा है, कितना घिनौना है। पूरा सरकारी मशीनरी जुल्म अत्याचारों के साथी हो जाते हैं। जो जुल्म करता है उसको ही बचाने में लगे होते हैं। किस तरह से उसको ही ये बचाने में जुट जाती है पूरा प्रशासन। तो किस तरह से जातिवाद है, ठाकुरवाद पूरी तरह से यूपी में जंगल राज कायम है। ना अब बुलडोजर चलेगा, अब बुलडोजर योगी का नहीं चलेगा। उस तरह से योगी का बुलडोजर चल जाता है। अगर SC ST OBC की बात होती तो तुरंत बुलडोजर चल जाता है। लेकिन यही जातिवादी आज जब SC समाज पे अत्याचार होता है
तो चुप्पी साध लेते हैं। ना कोई गोदी मीडिया, ना पत्रकार बोलता है, न अनेकों शंकराचार्य बाबा भी बोलते हैं। ये चुप्पी साध लेते हैं। जब हिंदू मुस्लिम की बात आती है तब ये हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। जब SC/ST OBC की बात आती है तब ये चुप्पी साध लेते हैं। तब इनका धर्म कहाँ चला जाता है। आज पूरे देश में किस तरह से इन्होंने उधर अंकिता भंडारी उत्तराखंड में किस तरह से उसके साथ भी अत्याचार हुआ, पूरा देश जान रहा है। अब ना कोई मीडिया बोलती, ना गोदी मीडिया बोलती, ना गैंग मीडिया के बोलते। जो गैंग, जातिवादी गैंग के लोग हैं वो भी चुप्पी साध लेते हैं। तो किस तरह से ये जातिवादी पूरे देश पे हावी हैं और इनका आतंक फैला हुआ है, जातिवादियों का आतंक फैला हुआ है। और पूरे देश में केवल SC/ST OBC के खिलाफ ये जुल्म ढा रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। जहाँ भी देखो SC समाज को मारा जा रहा है, जहाँ भी देखो उसके ऊपर ही जुल्म ढाने में लगे हुए हैं लोग। तो बहुजन समाज समझे या किस तरह से ये जातिवादी आतंकी किस तरह से हावी हैं। बहुजन समाज को समझना होगा। बहुजन समाज एकजुट होना होगा। उधर बहन मायावती जी ने भी काफ़ी कड़ा विरोध करते हुए ट्वीट किया है, सख्त कार्रवाई की जाए और उस लड़की को सकुशल वापस लाया जाए। लेकिन अभी तक जातिवादी प्रशासन का कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे लगता है कि इस तरह से यूपी में पूरा तरह से जंगल राज हो चुका है और कानून व्यवस्था की कोई चीज़ नहीं। ना अब कोई मीडिया बोलती है, चाटुकार मीडिया चुप है, गोदी मीडिया चुप है, जातिवादी गैंग के मीडिया चुप है। तो किस तरह से भेदभाव होता है। जब मुस्लिम की बात होती है तब ये हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं, फिर SC/ST OBC को गुमराह करने लगते हैं ब्राह्मण। लेकिन जब SC समाज ST पे OBC पर जुल्म होता है तब यही ब्राह्मण समाज शांत हो जाता है, चुप्पी साध लेता है, ठाकुर चुप्पी साध लेता है। तब इनका धर्म कहाँ चला जाता है। तब बड़े जोर से चिल्लाने वाले जितने हिंदू संगठन है वो चुप्पी साध लेते हैं। आज एक भी संगठन, हिंदू संगठन आगे नहीं आ रहा है। जब SC समाज पे जुल्म होता है तो चुप्पी साध लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से जातिवादी आतंकी पूरे देश में फैले हुए हैं। इनको उखाड़ फेंकना ही बहुजन समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है। जब तक बहुजन समाज पार्टी का सत्ता नहीं आएगी तब तक इसी तरह से मनवादी जातिवादी अत्याचार जुल्म करते रहेंगे। इसलिए बहुजन समाज को सतर्क होना चाहिए। किस तरह से जातिवादी लगातार जुल्म ढाए हुए हैं बहुजन समाज पर। आज पूरा देश दुखी है ऐसी समाज के साथ हो रहे जुल्म अत्याचार से। किस तरह से ये जातिवादी कामयाब हो जाते हैं जुल्म करके और इनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई भी नहीं होती और सत्ता जातिवादियों का है। और किस तरह से जंगल राज पूरे देश में कायम हो चुका है। तो बहुजन समाज एकजुट हो, अपनी सत्ता लाए और ऐसे जातिवादियों को दिखा दे किस तरह से शासन व्यवस्था होता है, किस तरह से अत्याचार होता है।
उसकी सख्त कार्रवाई करके तो दिखा दे, ताकि दोबारा ऐसी हरकत जातिवादी न करें। इसलिए बहुजन नेता भी सभी एक मंच पर आकर सभी बहुजन नेता इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जातिवादी सरकारें अभी तक एक कान में तेल डालकर पड़े हुए हैं। तो ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है और उस लड़की को न्याय, दलित लड़की को न्याय मिलना चाहिए जिससे उसके माँ की हत्या हुई और उस लड़की का अपहरण हुआ, तो उसे न्याय मिलना चाहिए। ये पूरे बहुजन समाज मांग करे और सख्त कार्रवाई करे। तो सभी को जय भीम।